हाँ भाई, इधर शक्ल दिखाओ। अभी डलेगी इंस्टाग्राम पे। हाँ डाल दो। हाँ, अभी तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे जो तुम बदतमीजी कर रहे हो। तुम जैसे लड़कों की वजह से ना देश खराब हो रहा है, बेवकूफो। तुम्हारी भी बहन हो रही भैया। हाँ पुलिस बुला लो। हाँ, बुला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। क्या सत्ता की हनक इतनी बड़ी हो जाती है कि इंसान को बीच सड़क पर खड़ी माँ बेटी की इज्जत भी नजर नहीं आती? क्या रसूख का नशा कानून के डर से ऊपर है? आज की कहानी मुजफ्फरनगर की उन गलियों से है जहां एक पूर्व कद्दावर मंत्री के बेटे ने अपनी स्कूटी की रफ्तार और अपने बाप के नाम के अहंकार में मर्यादा की सारी सीमाएं लंघ दी। चलिए जानते हैं क्या है पूरी हकीकत। तारीख थी 18 अप्रैल और समय रात के करीब 9:30 बजे। मुजफ्फरनगर का पौष इलाका, नई मंडी। एक बेटी अपनी मां के साथ रोजाना की तरह खाना खाने के बाद अपने घर के ठीक बाहर टहल रही थी। तभी सफेद रंग की एक स्कूटी पर सवार दो लड़के वहां आते हैं। वे लड़के सिर्फ वहां से गुजरे नहीं, बल्कि उन्होंने स्कूटी मोड़ी और सीधे घर के दरवाजे पर आकर रुक गए। बदतमीजी का वो मंजर। लड़की का आरोप है कि वे दोनों लड़के शराब के नशे में पूरी तरह धुत थे। उन्होंने मां बेटी को देखकर भद्दे कमेंटबाजी शुरू कर दी। जब लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तो रसूख के नशे में चूर उन लड़कों ने अपनी जुबान से गंदी गालियों की बौछार कर दी। लड़की ने जब कहा कि वह उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देगी, तो आरोपियों ने खौफ खाने के बजाय चुनौती देते हुए कहा, जहां शिकायत करनी है कर दो, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 9 बजे के आसपास खाना खा के मम्मी के साथ अपने घर के बाहर घूम रही थी, जैसे कि मैं रोज घूमती हूँ। दो लड़के आए, स्कूटी पे थे, सफेद रंग की। पहले तो आके देख के गए, फिर दोबारा उन्होंने स्कूटी मोड़ी। बिल्कुल मेरे घर के बाहर की बात है, आगे पीछे के कहीं की नहीं, बिल्कुल घर के बाहर की, मंडी की। उन्होंने स्कूटी रोकी, कहा यहाँ क्यों खड़ी है। मैंने कहा ये मेरा घर है। मेरी मम्मी बोली तू ऐसे क्यों बोल रहा है मेरी लड़की से। तो कहने लगा कि मेरे साथ गंदी गंदी बात करने लगा, मैं नहीं बता पाऊंगी। बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगा, माँ बहन की उल्टी सीधी बदतमीजी करने लगा, ऐसी बात करने लगा जो मैं बोल भी नहीं सकती। और उसके बाद हमने इतने उससे कहा कि हम फोन कर रहे हैं पुलिस को, थाने वाले, अभी यहीं की मंडी थाने की पुलिस आएगी। तो कह रहा तुम्हारे फोन से तो देर से आएगी, मेरे फोन से जल्दी आएगी, मैं फोन करता हूँ। मैंने उनकी वीडियो भी बनाई। एक उसमें मुंह भी छुपा रहा था, दूसरा कह रहा मुंह क्यों छुपा रहा है, तेरे भाई का हिसाब है, मुंह दिखा, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी हमारा। ऐसे कह के वो बदतमीजी करके और भी बहुत बात बोल के चले गए। घर के अंदर घुसे थे जी। किस मकसद से घुसे थे? इसके बाद पुलिस आई थी, इसके बाद कार्रवाई हुई। उसके बाद घर के सारे मर्द थाने में थे, यहाँ पे कोई नहीं था। मेरे चाचा और मैं थे और मेरी मम्मी थी। वो आया अंदर चौक में, गैलरी बहुत बढ़िया, उसके बाद हमारा चौक है, उसके अंदर आया और कह रहा कि मैं रेट लगाता हूँ इसके। जब इस मामले ने तूल पकड़ा और पुलिस ने छानबीन की, तो चौंकाने वाला सच सामने आया। स्कूटी पर पीछे बैठा लड़का कोई मामूली आवारा नहीं, बल्कि सत्ता के गलियारों से जुड़ा नाम था। आरोपी नंबर 1, आर्यमन रघुवंशी। ये सुधीर बालियान का बेटा है। सुधीर बालियान उत्तर प्रदेश की पूर्व कल्याण सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। आरोपी नंबर 2, शौर्य गुप्ता, जो आर्यमन का दोस्त है। हैरानी की बात तो यह है कि बदतमीजी सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रही। पीड़िता के मुताबिक जब घर के पुरुष सदस्य थाने गए हुए थे, तब ये आरोपी घर के अंदर चौक, गैलरी तक घुस आए। वहां उन्होंने लड़की के चाचा के साथ धक्का मुक्की की और अभद्र बातें कहीं। पीड़िता ने वीडियो में बताया कि वे लड़के उसकी रेट, कीमत लगाने जैसी घटिया बात कर रहे थे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस हरकत में आए। एसपी सिटी अमृत जैन ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। उन पर बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 और 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कहानी का सबसे दुखद हिस्सा यह है कि गिरफ्तारी के महज 10 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट से जमानत मिल गई। कानून का तर्क ये था कि इन धाराओं में सजा 7 साल से कम है, इसलिए वे जेल से बाहर आ गए। आज वो पीड़ित बेटी पूछ रही है कि क्या योगी सरकार में भी रसूखदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सिर्फ वीडियो बनाना ही काफी नहीं है? दोस्तों, इस घटना पर आपकी क्या राय है? क्या सत्ता की पहुंच किसी को भी कानून से ऊपर ले जाती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। देश और समाज की ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए गौरव शर्मा सफर। जय हिंद।